बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया से रुखसत हो जाने वाले हर मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना इसके रिश्तेदारों और करीबी अफराद पर फर्ज है। दोस्तों, शायद आपको ये मालूम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई थी। मगर ऐसा क्यों हुआ? हजरत खदीजा उल कुबरा की वफात के रोज रमजान होने के बावजूद किसी ने भी रोजा नहीं रखा था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के साल को यानी दुख का साल कहा जाता है। ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। आपको आज हम उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी की ईमान अफरोज दास्तान सुनाएंगे। दोस्तों, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हजरत खदीजा मक्का में कारोबार की बहुत बड़ी मालिक थी। आपकी अजीम कार्रवाई तजारत में 80,000 ऊंट थे, जिनके जरिए यमन, शाम, मिस्र की तरफ से आप सामान तजारत जारी रहता था। आप अपने हुस्न और सीरत की वजह से तमाम अरब में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। हजरत खदीजा के वालिद अपने कबीले मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स थे, जिनका शुजरा नस्ब पीछे जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मिलता है। शुरू में आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तजारती कारोबार में शरीक किया और कई मरतबा अपना सामान तजारत दीगर बैरूने मुमालिक भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजरान हिकमत दानात और हुस्न इखलाक से मुतासिर होकर आपको हजरत खदीजा ने शादी का पैगाम भिजवाया। जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे से इसे कबूल फरमाया। शादी के वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 बरस और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। आपका हजरत खदीजातुल कुबरा से मोहब्बत का ये आलम था कि इनकी जिंदगी के दौरान आपने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। आप हजरत खदीजा के बारे में फरमाते हैं कि इनसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली। उन्होंने ईमान लाकर इस वक्त मेरा साथ दिया जब कफार ने मुझ पर जुल्म सितम ढा दिए। उन्होंने इस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरे लोगों ने मुझे उससे महरूम रखा। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे औलाद की नेमत से सरफराज किया और मेरी दूसरी किसी बीवी से कोई औलाद नहीं हुई। बादज़ा मदीना में क़याम के दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जो कि हजरत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन से थे। दोस्तों, हजरत खदीजा वो पहली खातून थी जिन्हें न सिर्फ पहली उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल हुआ, बल्कि खवातीन में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली खातून भी आप थी। कुरान मजीद में जाती तौर पर आपकी इसारो कुर्बानी का तज़किरा फरमाया गया है। ऐलान नबूवत के बाद हजरत खदीजा उल कुबरा ने अपनी जमीनी वसाइल के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से मदद की। दीन के हक का पैगाम हर खास व आम तक पहुँचाया। सरजमीन अरब में आपके रुतबे और मुकाम के सबब कफार मक्का को ये जुर्रत नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुँचा सके। आपने हर गम और परेशानी की दौड़ में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जिनमें शब अबी तालिब का वाक़या मिलता है। शब अबी तालिब मक्का के करीब एक पहाड़ी घाटी का नाम है, जहां आप और आपके खानदान बनु हाशिम को पनाह लेनी पड़ी थी, और वो नतीजा था जो इस जालिमाना मंसूबे का जो कुरैश मक्का ने इस्लाम की आवाज को दबाने के लिए बनाया था, यानी बनु हाशिम से हर तरह के ताल्लुकात तोड़ने और मुआशरती बाइकाट तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। इन हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान भूख मिटाने के लिए बाद औक़ात दरख्तों की जड़ें और छालें चपाती पड़ती थीं और पेट पर खजूर के तने या चमड़े का इस्तेमाल करना पड़ता था। हजरत खदीजा उल कुबरा इन तमाम मिसाइल में आपके साथ खड़ी रहीं। ये तमाम मुसीबतें आपके लिए इंतहाई जानलेवा साबित हुई। इस मुआशरती बाइकाट के खत्म होने के कुछ दिन बाद यानी 11 रमजान हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वसाल फरमाया। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 64 बरस और 6 माह थी। दोस्तों, हजरत खदीजा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई क्योंकि इस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाजें फर्ज नहीं हुई थी।
بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود بھی فرد روزے نہیں رکھے گئے تھے، کیونکہ مسلمانوں پر اس وقت روزے فرض ہی نہیں کیے گئے تھے۔ دوستو، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر انور میں اترے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سعودی عرب کے قبرستان جنت المعلیٰ میں موجود ہے۔ دوستو، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی محبوب چچا جناب ابو طالب کی بھی رخصت ہو گئے۔ ان دو صدموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد سے زیادہ پریشان کر دیا، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کا سال کہا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور کا آغاز ہوا۔ وہ زمانہ ہے جو اسلام کے سخت ترین دور کہلاتا ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد قریش مکہ کو کسی بھی شخص کا پاس نہیں رہا۔ وہ بے رحمی سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ اس زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی اعتبار امتحان و آزمائش اور ابتلاء کا نقطہ عروج ہے۔ دوستو، اس سفر اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔